टॉस हमने जीता है, बैटिंग करेंगे, आपको सिर्फ फील्डिंग करना है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 16। सा क्वेश्चन है, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन निकाल के रखा था तो फर्स्ट पेज कैसे आ गया? हाँ, मिस्टर वेद वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, यानी उनको ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट करनी है। मैनेज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम है कैब ऑन क्लिक, उससे हमें मतलब नहीं है। फॉर दिस ही हैज प्लेस्ड 2 कार, 2 कार उसने परचेस की है, एक कार दूसरी अल्टो। द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन सजेस्ट टेकिंग द फेयर पर किलोमीटर टू बी रिकवर्ड द पैसेंजर, यानी हमें टैक्सी का फेयर डिसाइड करना है। एक्सपेक्टेड किलोमीटर रन ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमें स्टेटमेंट जो बनाना है वो पूरे साल का बनाना है। स्टेटमेंट हमें बनाना है वो पूरे साल का बना है। 40,000 मीटर एंड 60,000 किलोमीटर, चलो किलोमीटर तो हमें ऑलरेडी दे ही दिए। द किलोमीटर्स रन पर लीटर आर 2.5 इन केस ऑफ डिजायर, 15 इन केस ऑफ अल्टो, यानी को कार की एवरेज दी है कि जो पर लीटर जो हमारी जो कार जो चलती है 15.5 किलोमीटर चलती है। परचेज प्राइस इज गिवन टू यू। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर ईयर्स, पीरियड आपको ईयर्स में दिया है, यानी डेप्रिसिएशन क्या होगा? फिक्स। डेप्रिसिएशन क्या होगा? फिक्स। यहाँ पे फिक्स लिख देना, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट। रोड लाइसेंस फीस पर एनम फिक्स, स्टैंडर्ड स्टैंडिंग कॉस्ट। ड्राइवर सैलरी पर एनम स्टैंडिंग कॉस्ट। रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन पर एनम, तो फिक्स स्टैंडिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फ्यूल ये जाएगा ऑपरेटिंग में। कमीशन एंड प्रमोशन चार्जेस एज्यूम टू बी 2% ऑफ द टेकिंग हमारा जो टैक्सी फेयर होगा वो। एंड प्रॉफिट 23% ऑन टेकिंग डिजायर बाय द ओनर। चलो बहुत छोटा सम है, चलो फटाफट प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। बट यहाँ पेमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर जो 2 कॉलम बनाओगे, हम इनर कॉलम आउटर बनाएंगे, हम सीधा बनाएंगे 2 कॉलम, जिसमें कॉलम होगा डिजायर का, दूसरा कॉलम होगा अल्टो का। यहां पे मैं लिखता हूं डिजायर एंड बाजू में अल्टो। छोटा सा ही टेबल है, क्योंकि जो भी है ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी 1 या 2 आइटम है, रिपेयर मेंटेनेंस में 2, यानी 3 पेज का अगर स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे तो चले, आधे पेज का स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे तो चलेगा। तो शैल वी स्टार्ट। एंड स्टेटमेंट ऑफ द ईयर लिखना, नॉट मंथ। एक मिनट,
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर। तो स्टार्ट विद, देखो सबसे पहले जो हमारे इंफॉर्मेशन थी वो किसके बारे में थी? इट इज अबाउट फ्यूल कॉस्ट। तो आ जाओ वर्किंग नोट के अंदर। ये वर्किंग नोट आप बाद में लिख लेना, चलेगा। फ्यूल कॉस्ट, अब देखो फ्यूल का आपको रेट कितना, फ्यूल का आपको रेट दिया है 60 पर लीटर, 60 पर लीटर, यानी 1 लीटर का 60 रुपए, एंड ऊपर आपको एवरेज ऑलरेडी दिया है 12.5 एंड 15। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं डिजायर। डिजायर में देखो रेट है 60 रुपीस, रेट है 60 रुपीस पर लीटर, 60 रुपीस पर लीटर डिवाइडेड बाय, देखो डिजायर की एवरेज कितनी है, डिजायर की एवरेज कितनी है 12.5 किलोमीटर्स, डिवाइडेड बाय 12.5 किलोमीटर्स, यानी कि 1 लीटर का कॉस्ट कितना, सॉरी 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना आएगा, 60 डिवाइड बाय 12.5, 4.8 पर किलोमीटर। फ्यूल कॉस्ट 1 किलोमीटर का कितना, 4.8। सेम वे अल्टीमेट डीजल का प्राइस तो 60 ही है, बट वहां पे एवरेज कितनी है 15 किलोमीटर की, वहां पे एवरेज 15 किलोमीटर की, यानी पर किलोमीटर को कितना आएगा 4। 4 पर 1 किलोमीटर का कॉस्ट किया। एंड देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ये आपको दिखा है उसकी वाली लाइन के अंदर, एन एक्सपेक्टेड किलोमीटर रन ड्यूरिंग द ईयर, डीजर का है 40,000 एंड अल्टो का है 60,000, यानी इसको अगर आप 40,000 एंड 60,000 से अप्लाई करोगे, 40,000 एंड 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फ्यूल कौन जाएगा, यस और नो, मिलेगा कि नहीं? 1 किलोमीटर का कॉस्ट पता है तो सारे टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमें मिल जाए। तो चलो यहाँ पे 4.8 किलोमीटर, 4. यार मैं नीचे कहूँ, चलो ये तो मैंने एवरेज निकाली थी, तो डीजल की कॉस्ट क्या होगी, डीजल की कॉस्ट होगी 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर इंटू 4.8 पर किलोमीटर, अमाउंट मुझे बताओ 40,000 इंटू 48, 1,92,000। 1,92,000 एंड अल्टो में अल्टो साल के अंदर 60,000 किलोमीटर चलती है, 60,000 किलोमीटर चलती है, एंड उसका पर किलोमीटर रेट आया था 2,40,000। 2,40,000, 2,40,000। क्लियर और नॉट? तो चलो ये फ्यूल कॉस्ट किसके अंदर आता, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग के रिपेयर मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, चलो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर फ्यूल कॉस्ट अगर कोई लिखता है तो भी चलेगा, तो फ्यूल कॉस्ट, अब यहाँ पे हमारे पास इनम है ही नहीं, ये डिजायर एंड अल्फा सीधा हमने कॉलम है, तो 1,90,000, 1,92,000 एंड 2,40,000, 2,40,000, 192, 240, 1,92,000, 2,40,000। उसके देखो लाइफ ऑफ द कार आप क्या है 6 इयर्स, तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन
अंडरलाइन करके मैं नीचे वर्किंग करता हूं। डिजायर का देखो, डिजायर का कितना दिया है आपको 6 माइनस स्क्रैप वैल्यू आपको उसका कितना दिया है 1,20,000 डिवाइडेड बाय उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 6 इयर्स, और हम पूरे साल का ही बना रहे हैं। तो चलो अमाउंट बताओ मुझे डेप्रिसिएशन का। 80,000. 80,000 80,000 सेम वे अल्टो का कॉस्ट दिया है 3,60,000 माइनस साल्वेज वैल्यू है 48,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है 6। 52,000. अरे 52,000 52,000 डन। ओके, उसके बाद रोड लाइसेंस फीस अमाउंट दे ही दिया, हम पूरे साल का बना रहे हैं और ये साल का ही अमाउंट दिया है 18,000 9,800 ड्राइवर सैलरी वो भी पूरे साल का अमाउंट को दे दिया है 48,000 36,000 रिपेयर्स मेंटेनेंस। चलो यहां पे अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस एक ही है ना, तो मैंने तो ऑलरेडी दे ही रखा है 1.75 पर किलोमीटर। पहले मैं लिखता हूं डिजायर का देखो, डिजायर के टोटल किलोमीटर कितने थे 40,000 किलोमीटर एंड पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी है, पर किलोमीटर कॉस्ट है 1.75 1.75 70,000. 70,000। ओके, सेम वे अल्टो का बात करो, अल्टो के टोटल किलोमीटर थे 60,000 1,05,000. एंड 1,05,000 1,05,000। चलो ये बोला है आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम, तो यहां पे कितना हमको पर एनम दिया है 2%। 2% 2% ऑफ 6 lakhs. या 2% ऑफ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि दोनों का कॉस्ट अलग अलग है, दोनों का कॉस्ट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो 6% 12,000. 12,000 and 2% of 3,03,000 7,200. 7,200 7,200। चलो एक बार सारे एक्सेस चेक कर लो, एक बार सारे एक्सपेंस चेक कर लो। डेप्रिसिएशन 80,000 52,000, रोड लाइसेंस 18,000 98, हाँ कम बाकी है बट कमीशन वो हम दिया है इन टर्म्स ऑफ परसेंट, डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, इसलिए मैंने अब तक वो लिखा नहीं है। हाँ इंटरेस्ट प्रीमियम था हमारा
12,000 7,200, fuel cost 192 240 and repairs 70,000 5,000. अगर कोई लेट हुआ है तो फ्यूल कॉस्ट हमने ये वर्किंग किया था कि फ्यूल कॉस्ट किया था 60 रुपीज पर लीटर एंड हमें एवरेज दी थी 12.5, यानी अगर प्राइस को अगर एवरेज से डिवाइड करोगे हमें 1 किलोमीटर का खर्चा मिलेगा एंड वो 1 किलोमीटर के खर्चे को हमने टोटल किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमें अमाउंट मिल गया। अगर किसी का ये लिखना बाकी हो तो लिख लेना। आयुष डन? हाँ लिख, आराम से लिख। अब देखो हमारा दो एक्सपेंस बचे, सर एक ही एक्स बचा है, कमीशन एंड प्रमोशन चार्ज एंड वो आपको बोला 2%। कमीशन एंड प्रमोशन चार्ज इट इज अ 2% ऑफ टेकिंग का मतलब जो घर पे वो अमाउंट ले जाएगा उसका, घर पे जो अमाउंट ले जाएगा उसका। तो से फॉर एग्जांपल, अब ध्यान रखना, अभी 2 मिनट कुछ भी ना मत, यहां पे मैं इसको कर देता हूं। नहीं, यहाँ पे हमें जो मिलेगा ना वो मिलेगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन। चलो मैं टोटल कॉस्ट का वर्किंग करता हूं। टोटल कॉस्ट ए हाँ बराबर है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, यहां पे है 4,20,000 और यहां पे है 4,50,000। अब समझ लेना, उसके बाद लिखना आराम से एड कमीशन। कमीशन अगर करोगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द ईयर, टोटल कॉस्ट ऑफ द ईयर। उसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रॉफिट को, तो हमें मिल जाएगा एक फेयर बोलो या तो बोलो, यानी कि वो जो घर पे ले जाएगा वो उसका जो सेलिंग प्राइस है उसका। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि व्हेनेवर एग्जांपल में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो हमेशा हमेशा यहाँ पे मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूं, यानी पता चले कि किसके अंदर क्या करना है। जिसका भी ऑन या ऑफ बोला हो, जिसका भी ऑन या ऑफ बोला हो तो हम 100 एज्यूम करते हैं। ध्यान से समझना, आपको ऐसा बोला है 20% में दी, एक आपको बोला है कमीशन वो है 2% ऑफ टेकिंग, प्रॉफिट इज 23% टेकिंग, यानी टेकिंग में क्या लेऊंगा, टेकिंग के बाजू में क्या लूंगा, 100%। अगर टेकिंग आपका 100% हो, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है 23%। प्रॉफिट कितना होगा 23%। अब मैंने इधर पे ऐड किया है तो रिवर्किंग होगा तो क्या होगा, तो 100 में से अगर मैं 20 माइनस करूंगा, 100 में से 23 में माइनस का, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पूरे साल का कितना आएगा 77 17%, 77%। कमीशन आपको कितना बोला, कमीशन आपको बोला है 2% ऑफ टेकिंग। इसका मतलब अगर ये 76% है, ये 2% है, तो टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन कितना होगा 75%। पता चला कि नहीं चला, तो देखो अभी ये हो जाएगा, देखो 75 + 2 यानी 7 एंड 77 + 23 इज इक्वल टू 100। अब
हमें ये अमाउंट पता है कि 75% पे 420 तो 2% पे कितना मिल जाएगा। सेम वे 75% पे 450 तो 2% कितना, तो ये दोनों अमाउंट मिल जाएगी एंड सो ऑन। होगा कि नहीं होगा, या सिंपल हम सीधा फेरी फाइंड आउट कर ले कि भाई 75% पे 420,000 तो 100% कितना, तो हमें सीधा टैक्स फेयर ही मिल जाएगा, तो उसका 2% 27% एंड 2% हम करते हैं। तो चलो कैलसी पे 4,20,000 डिवाइडेड 75%, 420 डिवाइडेड बाय 75%, 5,60,000। कितना है 5,60,000. 5,60,000। ये हमें क्या मिला, टैक्स है। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75%, 6 lakh. अब ये दोनों ये अमाउंट हमें मिल गई, तो प्रॉफिट कितना बोला है 23%। तो चलो 5,60,000 23% करो, 1,28,800. बाजू में 3%, 1,38,000. अब इसका 77 या तो रिवर्स वर्किंग है तो सीधा प्लग के लिख दोगे तो भी चलेगा। ये होगा 7,38,000 और ये हो जाएगा 6,88,800। चलो ठीक, 5,60,000 2% करो, 11,200. सर हाँ टेकिंग्स में से प्रॉफिट माइनस नहीं होगा? अरे बट हाँ सॉरी माय मिस्टेक मैंने तो ऐड का सीधा ऐड किया, सॉरी। हाँ अब बताओ मुझे अमाउंट माइनस करके बता, ऐड है तो रिवर्स होगा तो माइनस हो जाएगा। सही 4,31,200. एंड बाजू में 62,000. एंड अब यहाँ पे हो जाएगा बाजार। रीमा क्लियर? हाँ सर। होमवर्क क्या? हाँ आज कर लेना। हाँ सर। एमसीक्यू में क्या है सर, ये चैप्टर में ये वर्किंग क्या ना, ये रिपेयर मेंटेनेंस इज वन एमसीक्यू। ये कैलकुलेशन ऑफ टेकिंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन फ्यूल कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन, these all are एमसीक्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यानी कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर को डिस्कस करना हो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये चैप्टर को डिस्कस हो, तो जितने भी आपके जो वर्किंग्स है ना, वर्किंग्स, किसी का मैसेज आया क्या आया, एमसीक्यू ऑन होने वाला है। अगर करो ऐसा ही रहा तो एमसीक्यू एटलीस्ट ऑनलाइन होगा, अभी तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब तक फैकल्टी ऑफ साइंस मैंने आपको बताया था अनाउंसमेंट का
कि फैकल्टी ऑफ साइंस की एग्जाम जो होने वाली है, फैकल्टी ऑफ साइंस की जो एग्जाम होने वाली है TYBSc की, एंड उन्होंने बोला है कि भाई वो ऑफलाइन होगी। एंड इतना सब कुछ होने के बावजूद अब उनका सर्कुलर नहीं आया, तो उनकी एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है। तो अगर उनकी ऑफलाइन हुई तो तुम्हें भी ऑफलाइन होगी, बट थैंक्स टू अ पॉपुलेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का तो एटलीस्ट मिड सेम तो होगा, ऐसा भी लग रहा है। डन। सर चलो कौन सा क्वेश्चन? हाँ ये कमीशन का बोलो बोलो अमाउंट बोलो। कैसे आया, एक बार फिर समझाओ ना। देखो आपको सम के अंदर क्या बता कि भाई कमीशन जो है, पहले तो मैंने ये लिख दिया, ये पर्टिकुलर समझ के नहीं कि भाई टोटल कॉस्ट जितनी कॉस्ट थी, तो मैंने टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन के अंदर कमीशन ऐड करोगे तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होगे तो हमें मिल जाएगा टैक्स या तो टोटल टेकिंग्स। अब सब में बोला था कि जो कमीशन है वो 2% ऑफ टेकिंग है, यानी मैंने टेकिंग को क्या एज्यूम किया 100, तो भाई ये 100 है, ये कितना हो जाएगा 2%। फिर दूसरा बोला था कि प्रॉफिट है ना 23% ऑफ टेकिंग है, अगर ये 100 हो ये 23 है, तो अगर माइनस करोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ईयर कितना चाहिए, ठीक है भाई टोटल कॉस्ट ऑफ द ईयर 77 हो, तो ये होगा ना 77 23 इज इक्वल टू 100। एंड अभी बोला है कि टोटल कॉस्ट में से सिर्फ कमीशन 2% है, तो अगर टोटल कॉस्ट में से सिर्फ कमीशन 2% है, इसका मतलब अदर टोटल कितनी होगी, वो हो जाएगी 70%, वो हो जाएगी 70%। और फिर कुछ नहीं किया, सिंपल लेकिन लिखा 75% पे इससे मैंने ये कैसे किया था, 75% पे 4,20,000, तो 100% पे कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको 560 आएगा। सेम वे के लिए कि भाई 75% पे 4,50,000, 75% पे 4,50,000, तो 100% पे क्या 6 लाख। और एक बार आपको 566 लाख ये दो अमाउंट मिल गए, फिर तो हमें उसका T3 77 2 एंड परसेंटेज मिला है। क्लियर और नॉट? यस सर। पक्का? हाँ हाँ। ओके 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 ओके, तो आज चैप्टर खत्म करें, करें 21 22 21 के अंदर कुछ खास नहीं है। हाँ देखो 22 के अंदर टेकिंग वाला ही पॉइंट है। चलो सम नंबर 22 पे इसलिए आज हमारा सिलेबस खत्म। यूपी आई थिंक एसओए में सबसे पहला सिलेबस खत्म हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अभी कौन सा करना था मैं भूल गया। हाँ क्वेश्चन 22 चलो लेट्स स्टार्ट विथ Krishna had a passenger transport business, namely Mihir. He purchased a bus, 18 lakhs, estimated life 10 years. देखो पहले को standing cost 10 years है standing. The bus is running between Vadnagari and Karnavati. Oh, covering a distance of 100 kilometer each way. The bus makes 3 round trip. 3 round trip का मतलब क्या हुआ टोटल 6 ट्रिप, 3 into 2 तो 6 ट्रिप्स। एंड एवरेज 40 पैसेंजर है। द किलोमीटर रन पर दिस यानी कि फ्यूल कॉस्ट ऑपरेटिंग द बस रन्स 55 किलोमीटर पर आवर ऑन एवरेज। रोड लाइसेंस फीस पर एनम दिया है। स्टैंडिंग मैनेजर सैलरी एंड गैरेज रेंट, मैनेजर सैलरी एंड रेंट दोनों का टोटल दे रखा है, नो प्रॉब्लम। पर एनम है तो स्टैंडिंग। इंटरेस्ट पर एनम स्टैंडिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम स्टैंडिंग। टायर एंड रिपेयर मेंटेनेंस
वो तो रिपेयर मेंटेनेंस। ड्राइवर सैलरी पर आवर, कंडक्टर सैलरी पर डे, पर डे हो तो ऑपरेटिंग। कमीशन ड्राइवर, कंडक्टर एंड कमीशन ये वगैरह 6% ऑफ द, जो हमने अभी नाटक किया वो, फिर 15% ऑफ टेकिंग, अभी हमने जो नाटक किया वो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट, total taking, operating cost for the year, assuming the bus is run 300 days a year, यानी हमें स्टेटमेंट कौन सा बनाना है, हमें स्टेटमेंट बनाना है पूरे साल का। चलो अभी हमने सम सॉल्व किया ना, वैसा वैसा अभी खुद से सॉल्व करना है। कितने लोग हाँ बोलते हैं कि हाँ अभी लाइव क्लास के अंदर खुद से सॉल्व करेंगे? रेज योर हैंड। हराम है जो किसी ने 5 हैंड भी किए हो। हाँ सर, उसके लिए थोड़ी दिया है, सॉल्व करो सॉल्व करो। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। बाय द वे फॉर्मेट यही बनाना है, फॉर द मंथ नहीं, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। यानी मेरा तो वीडियो लेक्चर अभी स्टार्ट नहीं हुआ ऑपरेटिंग का, उसके पहले तो चैप्टर खत्म हो गया। तो सर लेक्चर देखना है कि नहीं, कंफर्म देखना है कि अंदर इस साल के कॉलेज के एग्जाम्पल है, एंड कुछ पॉइंट उसमें ऐसे भी वर्किंग है जो आपको कंफ्यूज करे। ओ सर हाँ, अब यहाँ पे एक ही व्हीकल है, तो इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, तो कॉलम इस तरह से पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। हाँ अभी विजिबिलिटी बराबर, थोड़ा मैं इधर ले लूं। हाँ चलो, ड्राइंग रेडी हो तो बोलो। ग्रीष्मा आप क्लास में हो? ग्रीष्मा ये अच्छा लेक्चर अटेंड ज्वाइन करके ले जाने का घूम। मोबाइल सीधा रखो, क्या कि वो जमी हुई धूल दी है। रेडी? शांति सर। स्टार्ट। यस ओके, तो चलो स्टार्ट विथ फटाफट। कृष्णा पैसेंजर ही परचेज अ बस, एमिटेड लाइफ 10 years। तो चलो स्टार्ट विथ अप्रिसिएशन, स्टैंडिंग के अंदर appreciation 18 lakhs divided by 10 years। इनर कॉलम पूरे साल का आ रहा है 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद है डिस्टेंस 110 किलोमीटर ट्रिप, the kilometer run per year is 10, cost of fuel is given, fuel cost आज बुकिंग नोट में। फ्यूल कॉस्ट देखो, आपको कॉस्ट बोला है 60,
एंड किलोमीटर्स रन पर लीटर बोला है 10, यानी कॉस्ट पर किलोमीटर इज इक्वल टू, कॉस्ट पर किलोमीटर इज इक्वल टू 64 divided by 10 kilometer is equal to 6.4 पर किलो। 1 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा? 6.4 पर किलोमीटर। एंड टोटल किलोमीटर्स, अच्छा टोटल किलोमीटर का तो हमें वर्किंग किया ही नहीं है। ओके, तो अभी वो लिंक कर लेते। तो चलो नेक्स्ट लाइन में, टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू, टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस कितना बोला है? 110 किलोमीटर इनटू बस मेक्स 3 राउंड ट्रिप पर डे, तो इनटू मेरी के हिसाब से 3 × 2 ट्रिप्स। अगर डायरेक्ट 6 ट्रिप्स लिखता है तो भी चलेगा। इनटू इंटू इंटू क्या, पैदल की अभी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो एक दिन, ऐसे कितने दिन है? 300 डेज। 300 इज इक्वल टू, चलो 1,98,000. 1,98,000 मीटर, 1,98,000 किलोमीटर। तो therefore fuel cost is equal to होगा 1,98,000 किलोमीटर इनटू 6.4 पर किलोमीटर। Twelve lakh 67,000. 10,67,000 12 lakh 67,000. 200. बस 61,000। बे यार कितने 100? 200. 200. 200. 200। तो इतना लंबा, हाँ हाँ, बट इतना लंबा पॉज तो 12,67,200, 12,67,200। तो चलो ये कहाँ पे? ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में फ्यूल कॉस्ट 12,67,200, 12,67,200। उसके आगे क्या था? फ्यूल कॉस्ट हो गया। द बस रन 55 किलोमीटर पर आवर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रोड लाइसेंस फी 2050, आ जाओ स्टैंडिंग में। रोड लाइसेंस फी 20,520। उसके बाद मैनेजर्स सैलरी, मैनेजर सैलरी में रेंट की नहीं लिखता, चला 72,000 नहीं लिखता, यानी दोनों ही बड़े। हाँ, चार्ज इंटरेस्ट आई, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बोला है? 9% ऑन कॉस्ट। इतने अच्छे लोग हैं, बोल भी दिया कौन से अमाउंट के ऊपर बंद करना है। एंड कॉस्ट आपको क्या था? 18 lakhs टू 9%। 1,62,000. 1,62,000, 1,62,000। चलो उसके बाद गया इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बोला है आपको 3% पर एनम। इंश्योरेंस प्रीमियम 3%, तो 18 lakhs का 3%, 54,000. 54,000.
54,000. टायर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज 3 per kilometer. तो आ जाओ रिपेयर मेंटेनेंस में टायर एंड रिपेयर्स। अब बोला आपको कॉस्ट बोला है पर किलोमीटर। देखो टोटल किलोमीटर हमने नीचे वन करके फाइंड आउट किए थे, ये रहे 1,98,000। तो यहाँ पे 1,98,000 इंटू 5,94,000. 594,000। ओके, उसके बाद क्या था, ड्राइवर सैलरी इज 30 पर आवर। ओके, तो वर्किंग ऑर्डर में आ जाओ। ड्राइवर्स सैलरी, ड्राइवर्स सैलरी। अब देखो ड्राइवर सैलरी आपको बोला है 1 आवर का 30। मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूं, आप उसके नीचे ही कि 1 आवर इज इक्वल टू 30 रुपीज। 1 आवर इज इक्वल टू 30 रुपीज। ओके, ऊपर देखो एक इंडिकेशन हमारे पास थी कि द बस रन 55 किलोमीटर पर आवर ऑन एवरेज, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 55 किलोमीटर। 1 आवर का रेट है 30 रुपीज एंड 1 आवर के अंदर व्हीकल चलता है 55 किलोमीटर। इसका मतलब आप बोल सकते हो ना कि 55 किलोमीटर का अमाउंट कितना होता है, 30 रुपीज। यस और नो? yes. ये अपने वो इसमें करते थे मैरी कैमर से अर्ली रेट पे से हम रेट पर यूनिट। हाँ सर वो गंदू चैप्टर तो अग्री। तो 1,98,000 किलोमीटर पे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1,98,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 55। 1,08,000. वापस 1,08,000. 1,08,000 1,08,000। बट देखो यहाँ पे अपना था और आर, ये किस में जाएगा, किस में जाएगा, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में है बस जगह। ड्राइवर्स सैलरी 1,08,000, ड्राइवर सैलरी 1,08,000। कंडक्टर का सैलरी बोला था 150 पर डे, पर डे है यानी कि फिक्स। अब देखो सम के अंदर लास्ट लाइन में बता ही दिया कि साल के अंदर कितने दिन, 300 डेज इनटू पर का रेट कितना है 150। 45,000. ये आंसर बोलो तो थोड़ा धीरे प्यार से, कान मंदिर के वो बेल की तरह बजता है। 45 सब में कुछ बचा? अपना चेक करो।
आधा सर वाले का थोड़ी करेंगे। अभी कुछ ना बाकी है। अल्लाह फिर दो सबे। रोज ना कुछ टाइम पास चलता ही रहता है सबको। ओ बोलो ना कुछ बाकी है कि सबको खत्म करूं। आरुषि, तुम पूरों के बाकी। શું છે? બોલે તારો અવાજ નહીં આવતો। अभी हमारा यशवी कैसे? यशवी શું બેટા? Yes, sir. हाँ कुछ बाकी रह सब में। हाँ सर। क्या बचा? यस रोशी। मिशन। कमीशन। चलो यहाँ से का वर्किंग खुद से करो। हाँ यहाँ से आगे का वर्किंग खुद से करो फटाफट। आई गिव यू 2 मिनट्स। मैं सब ये पहले, हाँ इनर कॉलम टोटल आउटर कॉलम में हम लिख देते हैं। ये होता है 533520। होता है 1375200। 1375200। अच्छा इसको पुनः मैं भूल गया। एंड यहाँ 594। अब कॉस्ट है 2502720। 2502720। अभी अब्बा की क्लास है ना। हाँ तो फटाफट फटाफट। ना सर का भी मैसेज आता ही होगा, कौतिक बहुत टाइम वेस्ट करते। अच्छा
कि नहीं? ना हो रहा तो मुझे बोलो तो मैं करूं, समझ नहीं आ रहा। सॉल्व कर रहे हो के? सर हो गया। चलिए डन। हाँ तो वेट कर। हाँ सर, लास्ट वाले कमीशन वाले बाकी। ला लास्ट बाकी। चलो मुझे फटाफट 19 लाख टेकिंग का अमाउंट मैसेज ए जी तू उतावल ना सुनने का बुरा। ओके, टेकिंग को हम ऑलवेज एज्यूम करते हैं 100%। प्रॉफिट के पर हाँ प्रॉफिट के परसेंट कितने दिए हैं वो? 50। क्वालिटी बाकी 15%, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 85। 85%। कमीशन के परसेंटेज कितने हैं? 6 17। हाँ 6। 6%। 79। ऊपर कितना आ जाएगा? 79। 29। तो चलो अमाउंट बताते जाओ। पहले 19 लाख 25 लाख 2720 को 25 लाख 2720 को 79% से डिवाइड करो। 3168,000. 31,68,000। ओके, तो उसका 10%। 4,75,000। 475200। 75200। 26,92,800. 2692 800. 800। 19 लाख 0 हाँ 80 19 लाख 80 19 लाख 190080। अच्छा 1,80,000। जब तक खुशबू क्लास में तब तक किसी की आवाज में पहुंच ही नहीं सकती। डन। चलो अभी कौन से क्वेश्चन दे? चलो कोई होमवर्क नहीं। आई थिंक 1991 ये दो बच्चे ना कि 90 चुका है मुझे नहीं पता। 19 और 21 सर। बाकी है ना? हाँ हाँ चलो कोई होमवर्क नहीं। 1921 हम सभी तो 2 वीक बाद एग्जाम को है। 2 वीक, हाँ 2 वीक के बाद तो एग्जाम है। ना पता हो तो बता दो। तो किसी को कोई डाउट हो तो ब्रो, अदरवाइज इट्स टू जय श्री कृष्ण, टाटा, बाय बाय, सब बाके। डन। चलो बाय बाय। कोई तो बाय हो।